ये घर का लिविंग रूम है और बाहरवा पर्दे के पीछे बालकनी है और ये किचन, ये खिड़की के पीछे पूरा गार्डन है और ये मेरा बेडरूम, मतलब हमारा बेडरूम। लेकिन ये सब तुम मुझे अभी क्यों दिखा रहे हो? क्यों दिखा रहा हूँ मतलब तुम्हारा घर है तो तुम्हें अपने घर के बारे में पता होना चाहिए ना सब कुछ, ताकि जाकर के कंफर्टेबली सेटल हो जाओ एकदम। और अगर कुछ बदलवाना चाहती हो स्ट्रक्चरली या पर्दे वगैरह अपहोल्स्ट्री तो बता दो। नहीं नचिकेत, मुझे कुछ नहीं बदलना है। मेरे लिए तो सिर्फ इतना ही काफ़ी है कि मेरा घर और मेरा परिवार मुझे वापस मिल रहे हैं। That's enough। चिकेत, इस घर में स्विमिंग पूल भी है? तुमने मुझे ये नहीं दिखाया। रागिनी, वहाँ हर घर में पूल होता है। अच्छा, और वहाँ ऐसा क्या क्या होता है जो मुझे पता नहीं है? नहीं, वहाँ और ऐसा कुछ नहीं होता जो तुम्हें पता नहीं। अच्छा, और ऐसा कुछ होगा भी नहीं, जो भी होगा तुम्हें पता होगा। अब इतना भुगत चुका हूँ और नहीं भुगतना चाहता। सुन बे, बहुत आंख मिचोली खेल ली। अब ये बता, अपने पैरों पर चलेगा या फिर हमारे कंधे पर? अच्छा है तुम्हारा डॉक्टर नील के साथ पैचअप हो रहा है। I'm happy, I'm really happy for। लेकिन ये इंडिया छोड़ के जाना मतलब it's not easy। I mean it's very difficult। देखो ना, तुम्हारा परिवार यहाँ है, मतलब रिश्तेदार यहाँ है, दोस्त यहाँ है, मैं यहाँ, और जितनी हमें तुम्हारी आदत हुई है उतनी तुम्हें भी हमारी आदत हुई है। और चलो ये सब छोड़ दो, लेकिन तुम्हारा ये जॉब, तुम्हारा करियर, इतने साल का एक्सपीरियंस, ये सब छोड़ के यूएस चले जाना। सो आज इतने सालों के बाद मेरा बिखरा हुआ परिवार फिर से एक होने जा रहा। अगर आज मैंने ये मौका खो दिया तो किस्मत शायद मुझे फिर कभी ये मौका नहीं देगी। सो मेरे बच्चे अपने माता पिता दोनों के प्यार के लिए तरस गए, दोनों के साथ रहने के लिए तरस गए। आज उन्हें उनका ये हक मिल रहा है और मैं खुश हूँ सर। एंड आई एम श्योर कि आप भी मेरे लिए खुश होंगे। हाँ, मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। आई एम रियली हैप्पी। और मैं तो हमेशा से ही तुम्हारी खुशी चाहता था, और आज तुम्हें वो मिलने जा रहा है जो तुम डिजर्व करती हो। हाउ कैन आई नॉट बी हैप्पी? आई एम वेरी हैप्पी। थैंक्स। अरे कब से बेल बज रहा है, कोई है कि नहीं घर में? क्या क्या मारपीट हो गई तेरी किसी के साथ? क्या, किसके साथ? क्या हुआ? प्लीज मुझे बचा लो, मैं बहुत बुरी फंस गया पापा। क्या तू पहेलियां बुझा रहा है? फंस गया? क्या? अंदर आओ। अच्छा, तो तुम दोनों ने वापस एक साथ रहने का फैसला किया है। कब, कैसे, कहाँ से शुरुआत करनी है ये तो तय नहीं किया है, लेकिन जैसे ही कुछ फाइनल हो जाता है नचिकेत खुद आकर आपसे बात करेगा। हाँ, मैं सही कर रही हूँ ना? तेरा दिल क्या चाहता है? मेरा दिल तो अपने घर, अपने परिवार के लिए तरस रहा है माँ। जब से मेरी गलतफहमी दूर हुई है, ये अकेलापन मेरे लिए एक बोझ सा बन गया है। ऐसा लगता है जैसे मैंने अपने साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी गृहस्थी के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। बस उसे सुधारना चाहती हूँ, नचिकेत के साथ वापस एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ।
अगर मेरी बेटी का घर फिर से बस रहा है तो इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। बस बेटा, जो कुछ भी करे सोच समझ कर करना, क्योंकि पहला दर्द कम घाव देता है, लेकिन घाव पर लगा हुआ घाव ज्यादा दर्द देता है। तुझे पता भी नहीं है तू क्या क्या कर दिया तूने। तू जानता कैसे है उस आदमी को? मैं उसे नहीं जानता था, मैंने सिर्फ सुना था कि वो ब्याज पर पैसे देता है। मतलब जिस आदमी को तू जानता नहीं उससे तूने एक नहीं 2 बार कर्जा लिया ब्याज पर। मतलब क्या वेट कर रहा था तू? इंतजार कर रहा था कि कोई आके तुझे मारेगा फिर तू मेरे पास आएगा। पहले क्यों नहीं आया तू मेरे पास? करना पड़ेगा। कौन है ये आदमी? कौन जिससे तूने पैसे लिए? कौन है ये? क्या करता है? बहुत बड़ा आदमी है। अरे क्या बड़ा आदमी? कोई नाम तो होगा बड़े आदमी का। बाबू भाई। बाबू भाई? ये किसका नाम है बाबू भाई? माधव, उसका असली नाम माधव है पापा। माधव? बाबू भाई मतलब माधव राणे, वो गैंगस्टर? क्या समझाओ तुझे? एक गैंगस्टर के पास से तूने पैसे उठाए, ये हालत उसने तेरी की है। कितने पैसे लौटाने हैं उसे तुझे? 40 लाख। 40 लाख रुपए? देखा रहा, इस समय मेरे पास घर में 12-15 लाख रुपए से ज्यादा होंगे नहीं। जितने हैं उतने हैं, बाकी एक काम करेंगे, कल सवेरे बैंक से निकाल कर जाकर उसे दे देंगे। नहीं पापा, वो नहीं मानेगा। तो मुझे आज रात तक की डेडलाइन दी थी। सवेरे जाकर दे देंगे। तो उसको बोल कि एक रात तो वेट कर सकता है कि नहीं कर सकता है। पापा उसको आज ही देने पड़ेंगे पैसे, वरना वो। तू फोन लगा मेरे पास। पापा प्लीज ऐसा मत करो पापा, तू फोन लगा, तू फोन लगा। बोलो आरव। आरव नहीं, उसका पिता बोल रहा हूं। अरे डॉक्टर नचिकेत आप। चलो देर से ही सही, आपका बेटा आपके पास तो आया। मुझे कैसे जानता है ये? वैसे डॉक्टर आपका बेटा अच्छा लड़का है, दिल का थोड़ा चंचल है, बिजनेस की अकल भी नहीं, उम्र भी कम है। खैर अब आप उसे समझाइए, आंखों से बड़े सपने देखना और औकात से बड़े एम्बिशंस रखना इंसान को नुकसान पहुंचा सकते हैं। देखिए आप क्या बाबू भाई, मेरे बेटे को कैसे हैंडल करना मैं जानता हूँ, आपसे सीखने की जरूरत नहीं है। गलती हो गई उससे कि गलत आदमी से उसने पैसे लिए, फंस गया है बेचारा अनजाने में। फिर छोड़िए, काम की बात करते हैं। मैं जानता हूँ आपको आरव से पैसे लेने, कल सवेरे तक आपके पास पहुंच जाएंगे। और ये जो आपने हरकत की है उसके साथ, ऐसी हरकत आगे मत करना, वरना क्या? वरना वही करना पड़ेगा जो ऐसे केसेस में होता है। आपके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करनी पड़ेगी। डॉक्टर बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने, मुझे धमकियां पसंद नहीं, और तुमने तो मुझे धमकी दे दी। इसका इल्जाम भी तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। मुझसे दुश्मनी मोल लेके तुमने अच्छा नहीं किया। देखिए मैं आपसे कह रहा हूँ, आपके जितने पैसे बनते हैं कल सवेरे आप तक पहुंच जाएंगे। अब आप बात को आगे मत बढ़ाइए। अरे प्रॉमिस तो आपके बेटे ने भी किया था, हम आज रात ही उसको उठा लेंगे। कल पैसे लेके आओ, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। अरे क्या बकवास कर रहे हैं आप? हेलो हेलो, क्या बोला पापा उसने? क्या बोलेगा? क्या एक गुंडा और क्या बोलेगा? धमकी दी, तुझे उठाने की बात कर रहा है। कोई काम, डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूं ना तेरे साथ। देख अभी तेरी मां आने वाली है, उसने तुझे यहां इस हालत में देख लिया तो पता नहीं कौन सा कहर ढा जाएगी। तो एक काम कर, आज रात को कहीं जाके छिप जा, कल सवेरे मैं पैसे ले जाऊंगा, उस तक सब ठीक हो जाएगा। ये ले मड़के घर की चाबी, तू जा वहां। और सुन, बस में जाना, ताकि लोग होते ना बस में सेफ रहेगा। और मैं तुझे पूरा पता SMS करता हूँ, और पहुंचते ही मुझे फोन करना। पापा प्लीज, लेकिन माँ को मत बताना कुछ भी। तो रागिनी को तो बताना पड़ेगा ना बेटा, पूछेगी मुझसे कि कहाँ है, तो मैं। पापा प्लीज इस बार झूठ बोल देना, माँ नहीं बर्दाश्त कर पाएगी ये सब चीजें। और
ये सब जब ठीक हो जाएगा ना मैं खुद बताऊंगा माँ को पापा, लेकिन प्लीज तब तक के लिए आप संभाल लीजिए। नहीं तू खुद बताएगा ठीक है, लेकिन मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ रागिनी सारा? मैं झूठ तो नहीं बोल सकता ना। पापा मैं ऑलरेडी माँ को बहुत बार हर्ट कर चुका हूँ और ज्यादा हर्ट होते हुए नहीं देख सकता पापा। मैं एक फेलियर हूँ और मेरा फेलियर होना माँ को बर्दाश्त नहीं होगा। पापा प्लीज मैं कह रहा हूँ आप इस बार संभाल लो, मैं माँ को खुद बताऊंगा और जैसा आप लोग कहोगे मैं वैसे ही करूंगा पापा, लेकिन प्लीज। मैं करता हूँ कुछ, मैं ऐसा कह दूंगा कि तू कल तक बाहर गया है कहीं, हाँ किसी काम से, और सवेरे तो मैं पैसे दे ही दूंगा बाबू भाई को। तू चल। पापा दरवाजा मत खोलना पापा, बाबू भाई के लोग होंगे। दरवाजा तो खोलना पड़ेगा ना। तू डर क्यों रहा? तू आ मेरे साथ, पापा कौन? मैं हूँ रागिनी। हाय। हाय, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे? मैं खोला ना, मुझे लगा घर में कोई होगा, लेकिन पता नहीं नौकर चाकर भी कहीं चले गए। तुम्हें फोन भी ट्राई कर रही थी। हाँ। कहाँ है तुम्हारा फोन? मेरा फोन मेरी जेब में है। वो फोन शावर में था, मतलब मैं शावर में था तो फोन उठा नहीं सका, तैयार हो रहा था। चलो चले, लेट हो रहा है। हाँ चलो। बहुत भूख भी लगी है। आरव, तुम यहाँ इस तरह? शिल्पा प्लीज, मैं भी जा रहा हूँ। मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ, मेरे पास अभी किसी सवाल का जवाब नहीं है शिल्पा। मैं बस इतना जानता हूँ कि तुमसे मिले बगैर, तुमसे पूछे बगैर मैं कहीं नहीं जा सकता। आरव की तुम्हारी लाइफ में क्या जगह मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी लाइफ में तुम्हारी क्या जगह मैं तुम्हें नहीं समझा सकता। इसलिए मैं एक आखिरी बार अपनी किस्मत को एक मौका देना चाहता हूँ। मतलब? शिल्पा, क्या तुम मेरे साथ आओगी? ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, तुम्हारी हर जरूरतें पूरी करूंगा। देखो मेरे पास पैसे भी हैं। शिल्पा, यू विल बी हैप्पी विद मी, प्लीज कम। आरव, तुम क्या बोल रहे हो ये सब? मतलब मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अचानक से ऐसा क्या हो गया जो तुम? इट इज वियर्ड एक्चुअली शिल्पा, मैंने कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर लिया था। आई थॉट कि मुझे एटलीस्ट एक बार तुमसे पूछना चाहिए। आई एम सॉरी। आरव, मैं आ रही हूँ तुम्हारे साथ। नचिकेत, आरव आज भी घर नहीं आ रहा है? मतलब वो कल रात से घर नहीं आया है और आज दिन भर मुझे फोन भी नहीं किया उसने। और अब तुम कह रहे हो कि उसने मुझे कल कहा था कि वो आकाश के घर पर रह रहा है, लेकिन आज वो एक्चुअली आकाश और साथ में काम कर रहे हैं ना, तो उनको आउट ऑफ मुंबई, पुणे के आसपास कहीं कोई माल देखने या कुछ देखने या कुछ गए हैं। पर और ये बात तो उसने तुमसे कही, मुझे एक फोन करके बोल नहीं सकता था? वो बोल रहा था मुझे कि माँ को फोन करना है, तो हो सकता है उसने तुम्हें ट्राई किया हो और वो ट्रैवल कर रहा हो, नेटवर्क लगानी हो, या क्यों इतनी चिंता कर रही हो? वो गया है काम से, मेरी जिम्मेदारी है, कल दोपहर तक लौट आएगा। नचिकेत, ये लड़का घर से जब भी बाहर जाता है ना, मुझे घबराहट सी होती है। अभी छोटा है वो नचिकेत, दुनिया की समझ नहीं है उसे, होश कम है और जोश ज्यादा। कहीं जोश में आकर कुछ गलत कर बैठा तो? अरे मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे पता है वो कहाँ है, आ जाएगा, माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। शिल्पा, मैंने फैसला कर लिया है, मैं सब छोड़कर चला जाऊंगा। अपने लोग, अपना घर, सब छोड़कर। एक्चुअली शिल्पा, बहुत कुछ सोचा था मैंने, ये करूंगा,
वो करूंगा, खुद को प्रूव करूंगा। हर रास्ते पर गलत साबित होता रहा और आज ऐसी हालत है कि सब मिस हो गया है। आई नो पापा सब संभाल लेंगे, लेकिन उसके बाद मैं उनके सामने, माँ के सामने कभी जाने की हिम्मत नहीं कर सकूंगा। आरव, वो लोग मुझे माफ कर देंगे, लेकिन मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा शिल्पा। आरव, जस्ट रिलैक्स, डोंट वरी। इसलिए मैंने ये फैसला किया कि जब तक मैं कुछ बन नहीं जाऊंगा तब तक वापस नहीं आऊंगा। एंड आई एम वेरी मच हैप्पी कि तुम मेरे साथ हो। अब मैं किसी भी मुश्किल का सामना कर पाऊंगा। आरव, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। एक्चुअली यू नो व्हाट, मुझे रणबीर को थैंक यू बोलना चाहिए। अगर वो मेरे लाइफ में नहीं आता तो मुझे तुम्हारे और तुम्हारे प्यार की वैल्यू कभी समझ में नहीं आती। आई नो आज तुम्हारे पास भले ही पैसे नहीं है, लेकिन जिंदगी जीने का जज्बा बहुत है, और प्यार करने का भी। समझ में नहीं आता कि आप खुश हों कि यू नो शिल्पा, मैं 12 साल का था जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। तब मुझे पता भी नहीं था कि प्यार क्या होता है, लेकिन तब से मैंने सोच लिया था कि अगर मैं किसी के लिए कुछ करूँगा तो वो सिर्फ तुम होगी। मैंने कई बार अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने की कोशिश की तुम्हें, लेकिन कभी कर नहीं पाया। लेकिन आज एक कंक्लूजन पर ज़रूर आया हूँ कि अगर सामने वाले को आपके प्यार का एहसास नहीं हो जाएगा तब तक आपको सिर्फ इंतज़ार करना चाहिए। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे साथ हो। आरव, आज से, अभी से मैं तुम्हारी हूँ। तुम्हारे हर सुख में, हर दुख में मैं तुम्हारा साथ दूँ। मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हें डेवोट करती हूँ। एंड आई प्रॉमिस यू, जिस हक से, जिस विश्वास से तुम मेरे साथ आ रही हो, मैं उसे कभी गलत साबित नहीं होने दूंगा। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। हमारा फ्यूचर क्या है, लेकिन आरव, फ्यूचर चाहे जो भी हो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हारे फ्यूचर क्या तुम्हारे लिए काफी नहीं है? रागिनी, चलो चलते हैं, बहुत देर हो गई। एक काम करो, तुम गाड़ी में बैठो, मैं जरा बिल देकर आता हूँ। क्यों, मैं रुकती हूँ ना, दोनों साथ में चलते हैं। वो मुझे वॉशरूम भी जाना है। तुम कहाँ अकेली बैठोगी? तुम जाओ गाड़ी में बैठो, मैं आता हूँ। ओके, जल्दी आना। बताओ, आरव का? देखिए, मैंने आपसे कहा था ना, कल सवेरे तक आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। आप क्यों आरव के पीछे पड़े हैं? आपको अपने पैसों से मतलब है ना, आरव से क्या लेना देना? तुम कौन? अरे भाई, सौदा मेरा आरव के साथ हुआ। मैं सिर्फ आरव को जानता हूं, और मैं इतना जानता हूं कि वो मेरे पैसे लौटाने नहीं आए। अब मैं वही करूंगा
ये मेरे धंधे का असूल है। आरव मेरी जिम्मेदारी है, मैं आरव का बाप हूँ। मैंने कहा था ना आपसे कल सवेरे तक आपके पैसे मिल जाएंगे, मतलब मिल जाएंगे। बात को आगे बढ़ाने की क्या जरूरत है? फोन दो। फोन क्यों? हेलो पापा, हाँ मैं अपने पुराने वाले मड वाले बंगले में पहुंच चुका हूँ। ए गनिया। जी भाई। मर्डर आइलैंड चल रहे। ये नचिकेत को इतना टाइम क्यों लग रहा है? अंदर भी कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा था। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ पापा, मैं आपको ही फोन करने वाला था। क्या हुआ? वो आपने फोन काट दिया एकदम से। अरे फोन मैंने नहीं, वो बाबू भाई ने किया था। वो यहाँ आया था तुझे ढूंढता ढूंढता, उसे पता चल गया है तू मड में है। बेटा तू एक काम कर, वहां से निकल जितना जल्दी हो सके। कोई सेफ जगह पे जा, मुझे फोन कर। नचिकेत, क्या हो रहा है ये सब? शिल्पा उठो, को निकलना पड़ेगा, जल्दी उठो। अरे क्या हुआ? शिल्पा मैं भी निकलना पड़ेगा। पैसों वाला बैग कहाँ रखा है? हुआ क्या है? मैं तुमको रास्ते में सब बताता हूँ। पैसों वाला बैग कहाँ रखा हमने? अब वो मैंने ऊपर रखा है। तुम तैयार हो जाओ, हमें फटाफट निकलना पड़ेगा। शिल्पा प्लीज रेडी हो जाओ। क्या है? हाँ शिल्पा, कहाँ हो तुम? मैं जहाँ पे भी रहूँ, तुमसे मतलब? कहाँ हो बोलो, मुझे तुमसे बात करनी है अभी इसी वक्त। मुझे तुमसे नहीं मिलना और ना तुमसे कोई बात करनी। अब क्या बात करने के लिए कुछ बाकी रह गया क्या रणबीर? बहुत कुछ सुना दिया था तुमने मुझे उस दिन। वैसे भी अब रिश्ता जोड़ने की आखिरी गुंजाइश भी खत्म हो चुकी है। शिल्पा लिसन टू मी, कुछ खत्म नहीं हुआ है। मैं तुम्हारे घर आके बात करते हैं, ओके? मैंने कहा ना, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। और वैसे भी मैं घर पे नहीं हूँ। घर पर नहीं हो? कहाँ हो तुम? क्या हो गया? शिल्पा जल्दी चलो, हमें बॉम्बे सेंट्रल पहुंचना है, जल्दी चलो। अब कुछ नहीं। चलो शिल्पा चलो, हमें निकलना पड़ेगा, फटाफट स्टेशन जाना है। मैं मलाक्ष से। What the hell is going on? ये आरव शिल्पा को लेके मुंबई सेंट्रल क्यों जा रहा है? मुझे वहीं जाके उससे मिलना होगा। चलो चलो जल्दी चलो। आरव, हम जा कहाँ रहे हैं? अरे मैं कहीं ना कहीं सेफ जगह पर जाना पड़ेगा, मैं जल्दी से चलो फटाफट। चलो शिल्पा। शिल्पा चलो ना, हमें लेट हो रहा है। ये पता है क्यों रुक गई? क्योंकि कोई भी लड़की तेरे साथ सिर्फ 4 कदम ही चल सकती है, जिंदगी भर नहीं। और क्या सोच के लेके जा रहे तो अपने साथ इसको? हाँ, खुद जैसे लूजर के साथ इसका कोई फ्यूचर नहीं है। Just shut up, रणबीर। You know what? आरव से बड़े लूजर तो तुम हो। इसलिए मैं आज तुम्हारे साथ नहीं, आरव के साथ जा रही हूँ। कितने पैसे दिए इसने तुझे? हाँ, क्या कीमत लगाई फीलिंग्स की तुम्हारी? चुप, हम लोग बात कर रहे हैं। आरव, एक मिनट। रणबीर, तुम्हें पता है कि तुम में और आरव में फर्क क्या है? तुम हर चीज पैसों से तोलते हो और आरव प्यार से। आरव वो लड़का है जो सिर्फ रिश्ते बनाता ही नहीं है, उसे निभाना भी जानता है। अनलाइक यू, मुझे पता है कि आरव मुझे बीच रास्ते में कभी छोड़कर नहीं जाएगा, जो तुमने किया। तुम्हारे लिए तो प्यार, उसे क्या कहते हैं? यूज एंड थ्रो। सिंपल, राइट? अब बस, बहुत खेले तुमने मेरी फीलिंग्स के साथ। जस्ट गेट लॉस्ट। चलो आरव। तुम्हें जाना है ना, तो जाओ, अपनी लाइफ अपने तरीके से जियो। मैं भी जा ही रहा हूं। यहां आया था एक बात कहने के लिए तुमसे, एक कन्फेशन देनी थी तुम्हें। मैं भी तुमसे प्यार करने लगा हूं। I bloody love you। ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा हो रहा है। एंड यस, मैंने तुम्हें यूज किया।
अपने गुस्से के लिए, अपने रिवेंज के लिए, लेकिन जब तुम्हें छोड़ के गई ना, मैंने कहा अपने आप से कि ओके, कितनी लड़कियां आती जाती रहती है, तुम भी उनमें से एक हो, लेकिन नहीं शिल्पा, तुम उनमें से एक नहीं हो। जब तुम गई तो लाइफ रुक सी गई मेरी, सोचने की शक्ति खत्म हो गई, मिस करने लगा मैं। जब मेरी मॉम ने मेरे डैड को छोड़ा तो एक चिड़ सी बैठ गई, लेकिन तुमने उस नफरत को भी, शिल्पा टुडे आई कन्फेस, मैं तुम्हें अपने लाइफ से खोना अफोर्ड नहीं कर पाया। ऐसा लगा कि तुम चली जाओगी तो लाइफ ही नहीं रहेगी, इसलिए मैं आया तुम्हारे पास कहने के लिए, लेकिन तुमने चंद पैसों के लिए इस आदमी के साथ। रणबीर, आरव प्यार करता है मुझसे। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ शिल्पा, तो फिर ये क्यों? ओके, तुम्हें जाना है इसके साथ, जाओ। मैं पहले भी अकेला था, आगे भी अकेला रह लूंगा, I'll manage। तुम्हारे बाद ना तो मैं किसी लड़की से प्यार करूंगा, ना ही किसी लड़की को मेरी जिंदगी माने दूंगा, लेकिन एक बात याद रखो शिल्पा, मैं जैसा एग्रेसिव हूँ, लेकिन जैसा भी हूँ मैं तुम्हारा पहला प्यार, तुम्हारी पहली पसंद। तुम चाहोगी ना तब भी आलफ को मेरी जगह नहीं दे पाओ। ये हमेशा तुम्हारा सेकंड चॉइस था और हमेशा सेकंड चॉइस ही बन के रहेगा। एंड यू नो व्हाट, एक दिन ऐसा आएगा कि जब तुम पछताओगी कि तुम यहाँ खड़ी थी और मैं यहाँ था, चंद कदमों का फासला था, दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, तुम्हारे पास बेस्ट ऑप्शन चुनने का मौका था और तुम्हें इसको चुना। इस आदमी को तुम्हें भगा कर लेके जा रहा है। वेरी गुड, जाओ खुश रहो। मैं भी समझ लूंगा कि मुझे मेरे वक्त पर ना आने की सजा मिल गई है। शिल्पा, ये जो बोलता है उसको बोलने दो, जो समझता है उसको समझने दो। वी आर स्टिल लॉयल टू आवर फीलिंग्स ना शिल्पा। शिल्पा, तुम रो क्यों रही हो? उसके बुरे कहने से तुम बुरी नहीं हो जाओगी। आई स्टिल लव यू, यू नो ना, आई लव यू। कहाँ? रणबीर के पास। क्यों? मुझे बात करनी है उससे, वो ऐसे नहीं जा सकता। रणबीर! अब कह रहे हो तुम ये सब? अब जब मैं अपने लिए एक नई जिंदगी, एक नई लाइफ चुन चुकी हूँ। एक मिनट, मैं यहाँ आया था तुमसे अपने दिल की बात कहने के लिए, सो कह दिया। अब तुम्हें इस पे हंसना है, रोना है, इसका मजाक बनाना है, इट्स योर चॉइस। यस, आई लव यू वेरी मच। शायद मैं तुम्हारे बिना एक पल ना काट पाऊँ, लेकिन मैं तुम्हारे सामने रोऊंगा नहीं, गिड़गिड़ाऊंगा नहीं, भीख नहीं मांगूंगा, क्योंकि रणबीर में आज भी इतनी ताकत है कि वो सब कुछ छोड़कर आगे बढ़ सकता है। लेकिन तुम तय करो, तुम्हें क्या करना? इस लड़के के साथ जाना है, जाओ। शादी करनी है, करो। बच्चे पैदा करने हैं, करो। और उन बच्चों को कहानी भी सुनाना कि कैसे तुमने एक घमंडी राजकुमार को रिजेक्ट कर दिया। लेट मी रिमाइंड यू मिस्टर रणबीर, तुमने मुझे छोड़ा है, मैंने तुम्हें नहीं। तो क्या नाक रगड़वाओगी जमीन पर, पैर पकड़वाओगी? गलती हो गई, इंसान हूं मैं। लेकिन जब रियलाइज हुआ है ना तुम्हारे पास मैं कहने के लिए, लेकिन मुझे क्या मालूम कि तुम अपने पहले प्यार का ऑल्टरनेटिव इतनी जल्दी ढूंढ लोगी। You know what? I hate you. प्लीज जाओ तुम, इस लड़के के साथ जाओ जिसको ना आज तक तुमने कभी प्यार किया है और ना ही कभी कर पाओगी। आरव, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो ना? हाँ शिल्पा, आई लव यू। रणबीर से भी ज्यादा। मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, मेरी हर विश पूरी करोगे? मैं तुम्हारी हर विश पूरी करूंगा शिल्पा। तो प्लीज मुझे रणबीर के पास जाने दो।
मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती, मेरे ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। ट्रस्ट मी, वी आर नॉट मेड फॉर ईच अदर। तुम इस इंसान पर विश्वास कर रही हो? ये तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है, ये मुझसे जलता है, ये मुझे तुम्हारे साथ देख नहीं सकता, तुम्हारे से बदला नहीं आरव, इस बार रणवीर सच बोल रहा है। तुम कैसे कह सकती हो? आरव प्लीज मुझे इसके साथ जाने दो। आई एम सॉरी। आरव छोड़ो इसे। तेरी प्रॉब्लम क्या है रणवीर? तू हर बार हम मेरे और शिल्पा के बीच में क्यों आ जाता है? रणवीर तुम ये कर लेकर आए ही क्यों? ये मेरी सेफ्टी की सेफ्टी माय फुट! तू कभी चाहता ही नहीं था मैं खुश रहूं। तू क्यों आया यहाँ पर? चल बता। आरव, ये गन कहाँ से मिला तुझे? पहले वो गन नीचे रख। क्या कर, ये रणबीर भाई है तेरा आरव। ऐसे होते हैं भाई पापा, ऐसे होते हैं भाई। हर वक्त इंसल्ट करता है मेरी, हर वक्त मेरी बेइज्जती करता है, हर वक्त ताने मारता है। मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं है ना तुझे? रणबीर मुझे सच बता दे, मैं तुझे आज नहीं छोड़ूंगा। आरव क्या बोल रहा है? क्या कर रहा है तू? वो गन नीचे रख आरव। ये किसी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है, हम लोग बैठकर बात करते हैं। नहीं हो सकती माँ बात। देखो क्या हो गया, सब खत्म हो गया इसकी वजह से। नाम कमाना चाहता था मैं, नहीं कमा पाया। खुद को आपके सामने प्रूव करना चाहता था। बेटा तुझे कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तू बड़ा आदमी बने नहीं बने मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आरव। तू गन नीचे रख। तुझे किसी चीज के लिए गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है आरव। तूने जो भी गलती की है मैं तुझे माफ करती हूँ। प्लीज जस्ट स्टॉप दिस। बाकी बात मान बेटा। मैं अपने आप को क्या करूंगा पापा? मैं आपको कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। देखो ना क्या हो गया। क्या बनाना चाहते थे आप मुझको? इंजीनियर। स्केल होना चाहिए था मेरे हाथ में, लीड पेंसिल होनी चाहिए थी। गन है आज मेरे हाथ में इसकी वजह से। कुछ देर आके गुंडे आके मुझे कुत्ते की मौत मारेंगे। खुद से बच गया तो पुलिस पकड़ लेगी माँ। मैं फेलियर हूँ माँ, आपका विश्वास तोड़ा। मैंने बिजनेस में सपोर्ट किया, उनका विश्वास तोड़ दिया। एक प्यार था जो बड़ी मुश्किल से वापस आया था, वो भी छोड़ कर जा रहा है। आरव प्लीज इस रणबीर को शूट मत करो। रियली लव हिम। आरव नहीं। प्लीज बेटा गन छोड़ पहले। पापा प्लीज आगे मत बढ़ना। अब तो शिल्पा ने भी कह दिया She doesn't love me। बहुत बड़ा फेलियर हो रणवीर, तू पास हो गया। आरव शिल्पा बहुत बुरा हूं मैं माँ, मैं बहुत बुरा इंसान हूं। बचपन से लेकर आज तक जो भी चाहा कुछ नहीं मिला। प्यार न अच्छा बेटा बन पाया, न अच्छा भाई, न अच्छा बॉयफ्रेंड। पापा प्लीज आगे मत बढ़ना, मैं अपने आप को शूट कर लूंगा। I'm sorry माँ। आरव नो स्टॉप प्लीज। आरव तू मेरी तरफ देख, यहाँ देख आरव। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता माँ। I need to go। आरव तू मेरे लिए सब कुछ है, तेरी दुनिया तू है, मेरी जान है। आरव प्लीज ऐसा मत कर बेटा। अगर तुझे
मुझे फेलियर मिला है तो वो मेरी जिम्मेदारी है, मुझे सजा मिलनी चाहिए। तुम प्लीज। नहीं माँ, आप ऐसी बात मत करो। आप बहुत अच्छी है, मैं आपको नहीं समझ पाया और नाश किया मैंने आपको। आई एम सॉरी माँ, प्लीज मुझे माफ कर देना। तेरी पूरी जिंदगी पड़ी है अभी, तू अपने आप को साबित कर सकता है। यू कैन डू इट प्लीज आरव। नहीं माँ, अब तो खुद पर भी भरोसा नहीं है मुझे। I have to go. शिल्पा, 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 शिल्पा क्या हुआ तुम्हें? मैं इस जन्म में तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाई। आई प्रॉमिस अगले जन्म हम साथ में हों। आई एम सॉरी। तमाम गवाहों और सबूतों के मद्देनजर ये अदालत आरव पटेल को दोषी मानते हुए इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 3 और 4 के तहत उसके लिए 2 साल की कैद मुकर्रर करती है। चूंकि आरव पटेल नाबालिग है, अदालत उसे 2 साल के लिए किशोर सुधार गृह अर्थात जुवेनाइल रिहेबिलिटेशन सेंटर में रखने का आदेश देती है। द केस इज क्लोज्ड। मेरे दिल में रहती भोली भाली मेरी माँ। रागिनी, रागिनी, रागिनी मेरी बात सुनो। देखो, मैं जानता हूं कि फैसला हमारे खिलाफ हुआ है, लेकिन इससे मामला यहां खत्म तो नहीं हो जाता ना। हम इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे हाई कोर्ट में। और अगर वहाँ भी फैसला यही रहा तो रागिनी, तो सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे, राइट? लेकिन वहाँ भी इस केस का फैसला यही होगा नचिकेत, क्योंकि आरव के हाथों गलती हुई है और उसके जिम्मेदार तुम हो। रागिनी, तुम मुझे गलत समझ रही हूँ, यही कहना चाहते हो ना? नहीं नचिकेत, मैं तुम्हें गलत नहीं समझती, तुम गलत होते हो। इसलिए जब भी तुम पर विश्वास करती हूँ पछताती हूँ। तुम्हें याद है नचिकेत, जब सुहानी का किस्सा खत्म हुआ था, मैंने तुमसे साफ साफ कह दिया था कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ लेकिन झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकती। और तब तुमने मुझसे कहा कि तुम आगे से कभी भी मुझसे कोई भी बात नहीं छुपाओगे। और उसके 2 ही दिन बाद रॉनी सामने आकर खड़ा हो गया एक नए सच को लेकर। तब तुमने मुझे फिर से प्रॉमिस किया कि तुम मुझसे कोई बात नहीं छुपाओगे। लेकिन देखो, आज तुमने मुझसे मेरे ही बेटे के बारे में इतनी बड़ी बात छुपाई। नचिकेत, क्यों तुम बार बार झूठ बोलने पर मजबूर हो जाते हो? वहां मैंने झूठ नहीं बोला है रागिनी। यू नो नचिकेत, कभी कभी मुझे लगता है कि तुम मुझसे प्यार करते ही नहीं हो, सिर्फ प्यार का दिखावा करते हो। क्योंकि जब 2 लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वो एक दूसरे से झूठ नहीं बोलते। क्या झूठ बोला मैंने? आज तुम्हारे झूठ का नतीजा देख रहे हो ना तुम?
बेटा आरिफ जेल गया है तुम्हारी वजह से। मेरा बेटा मतलब क्या? रागिनी, ये आरव मेरा भी बेटा है। नो नचिकेत, आरिफ तुम्हारा बेटा नहीं है। आरिफ सिर्फ मेरा बेटा है, क्योंकि अगर वो तुम्हारा बेटा होता तो तुम उसे गलत रास्ते पर जाने की सलाह कभी देते ही नहीं। मैंने कब उसे गलत रास्ते पर जाने की सलाह दी? मैंने वही किया जो एक बाप अपने बेटे के लिए करता है। उसे सेफ रखने के लिए मैंने... सेफ रखने के लिए तुमने उसे भाग जाने की सलाह दी। उसे कहा कि वो तुम्हारे मड आइलैंड के बंगले पर जाकर छुप जाए। हाँ। उसे देखने वाला, उसकी रक्षा करने वाला कोई था ही नहीं। वैसे सिचुएशन में और क्या करता मैं? कहाँ भेजता उसे? मैंने सोचा रात भर वो वहां रहेगा, सवेरे मैं बाबू भाई के पैसे दे दूंगा, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन जब आरव अपनी जान बचाकर भाग रहा था, उस वक्त तुम तो मेरे साथ ढाबे में बैठकर डिनर कर रहे थे। मैं तुमसे बार बार कहती रही कि मुझे आरव की चिंता हो रही है, कहीं वो कुछ गलत ना कर बैठे। लेकिन तुम बार बार मुझसे झूठ कहते रहे नचिकेत। तुम्हें एक बार भी गिल्टी फील नहीं हुआ? उस वक्त भी तुम्हें नहीं लगा कि तुम्हें मुझे सच्चाई बता देनी चाहिए? रागिनी, मैं बताना चाहता था तुम्हें, लेकिन आरव ने बताया नचिकेत, क्योंकि सच बोलना तुम्हारी फितरत ही नहीं है। या शायद आरव की जिंदगी तुम्हारे लिए उतने मायने ही नहीं रखती। Are you serious? ये क्या बोले जा रही हो तुम? क्या गलत बोल रही हूँ नचिकेत? You're being unreasonable, रागिनी। अगर आरव की जगह उस दिन रणबीर होता तो क्या उसे भी तुम मरने के लिए छोड़ देते? रणबीर की क्या गलती है इसमें? गोली उसने नहीं चलाई। लेकिन रिवॉल्वर तो इसी का था ना। अब बता, क्यों गया था वहां गन लेकर? क्या करना चाहता था आरव के साथ? हाँ, तुझे मुझसे प्रॉब्लम थी ना, तो मेरे साथ आकर लड़ाई करता। आरव को बीच में लाने की क्या जरूरत थी रणबीर? तुझे अंदाजा भी है कि तूने क्या किया है? उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है तूने, जीते जी मार डाला उसे। रागिनी, काम डाउन। रणबीर पर क्यों बरस रही हो तुम? उसका इस केस से क्या लेना देना है नचिकेत? क्योंकि मैंने अपने बेटे को ना ही गन दे रखी है और ना ही उसे गोली चलानी आती है। आई एम श्योर इसी ने वहां जाकर उसे उकसाया होगा, वरना आरव को तो गन पकड़नी तक नहीं आती। रागिनी प्लीज, क्यों बेवजह किसी पर ब्लेम करके इस बात को आगे बढ़ा रही हो तुम? इससे कुछ सॉल्व नहीं होने वाला। जस्ट गिव मी सम टाइम, मुझे वक्त हो, मैं आरव को... कुछ नहीं करोगे तुम आरव के लिए नचिकेत, क्योंकि तुमने कभी उसे अपना बेटा माना ही नहीं है। That's enough रागिनी, बहुत हो गया। मैं चुप हूं इसका मतलब यह नहीं कि तुम... आरव मेरा भी बेटा है। अच्छा, तो जाओ छुड़ा कर लाओ उसे। उसकी जगह रणबीर को भेज तो कर पाओगे? क्यों मैं ऐसा करूं? क्या किया है रणबीर ने? गोली आरव ने चलाई, दोष उसका है। अपने बेटे पर बात आ गई तो कैसे प्रोटेक्टिव हो गए? क्या अपना बेटा मतलब? नचिकेत, आई विश कि आरव को लेकर भी तुम इतने ही प्रोटेक्टिव होते तो आज वो जेल नहीं जाता। डू यू रियलाइज नचिकेत, मेरा बेटा आज जेल गया है। उसकी जिंदगी, उसका फ्यूचर सब कुछ बर्बाद हो गया है। ही इज फिनिश्ड। उसके साथ साथ मैं भी खत्म हो गई हूँ नचिकेत। मेरे बच्चे मेरे लिए सब कुछ थे, मेरा गुरूर थे। They were my pride। नचिकेत, जब हम पहली बार अलग हुए थे, कम से कम मेरे साथ मेरे बच्चे थे, लेकिन आज मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे हाथ एकदम खाली है। मैं जा रही हूँ नचिकेत, और इस बार लौटकर वापस नहीं आऊंगी। एक मिनट रागिनी, मेरी बात सुनो तुम एक मिनट। क्या चाहती हो तुम मुझसे? तुम चाहती हो कि मैं माफी मांगू? आई एम सॉरी, मांग रहा हूं तुमसे माफी। कुछ नहीं बिगड़ा, मैं हूं ना। जितनी ताकत है मुझ में मैं सब लगा दूंगा। आरव को छुड़वाऊंगा मैं। कुछ नहीं होगा आरव को, वो बाहर आ जाएगा। हम लोग सब एक फैमिली की तरह एक छत के नीचे रहेंगे। और फिर तुम एक नया झूठ बोलोगे नचिकेत। तुम्हें झूठ बोलने की आदत सी हो गई है। हालात अलग होंगे, वजह अलग होगी, जस्टिफिकेशंस अलग होंगे, लेकिन झूठ तो वही होगा ना। और अब मुझ में और झूठ सुनने की हिम्मत नहीं है नचिकेत। तुम्हारे इस झूठ की बहुत बड़ी कीमत चुका रही हूं मैं। अब तो मेरे पास खोने लायक कुछ बचा भी नहीं है। Just leave me। रागिनी, मेरी बात सुनो। देखो, 15 साल का फासला हमने तय किया है। यहां तक आके मेरा घर तुम्हारा इंतजार कर रहा है रागिनी। तुम्हारा घर? नचिकेत, यू नो, जब मैं हमारे बारे में सोचती हूँ तो मैं
हमारे घर, हमारे बच्चे, हमारी फैमिली के बारे में सोचती हूँ, लेकिन तुम हमेशा तुम्हारे बारे में सोचते हो। तुम्हारा घर, तुम्हारे बच्चे, सब कुछ तुम्हारा। यही फर्क है हम दोनों में, इसीलिए हम कभी एक नहीं हो सकते नचिकेत। हमारी सोच, हमारे संस्कार सब अलग है। We can never be together, नचिकेत। मेरी बात सुनो रागिनी, प्लीज डोंट डू दिस टू मी। मैंने कोई झूठ नहीं बोला तुमसे। हाँ, मैंने बात छिपाई। आरव ने मुझे मजबूर किया, वो नहीं चाहता था ये बात तुम्हें पता चले। That's the only reason, रागिनी। प्लीज ऐसा मत करो। You know what, नचिकेत? जब तक तुम यूएस में थे, आरव मुझसे पूछे बगैर एक कदम तक नहीं उठाता था, लेकिन जब से तुम यहाँ आए हो, उसकी हिम्मत बढ़ गई है, क्योंकि तुम उसकी गलत हरकतों को बढ़ावा देते हो। मुझे डर है कि कहीं रणबीर की तरह वो भी हाथ से ना निकल जाए। रागिनी प्लीज, बेकार में मुझे ब्लेम क्यों कर रही हो? नचिकेत, हमारे दिल में एक दूसरे के लिए जो भी फीलिंग्स हो, हमारी सोच, हमारा थिंकिंग, वे डिफरेंट पीपल। हम कभी साथ नहीं रह सकते नचिकेत। प्लीज जस्ट लेट मी गो। ठीक है रागिनी, फैसला कर लिया ना तुमने, तो ठीक है, जाओ रह लो अकेले। मैं भी रह लूंगा तुम्हारे बिना, लेकिन याद रखना, जिंदगी में ये दूसरी बार है जब तुम उस बात के लिए मुझे सजा दे रही हो जो मैंने किया नहीं। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे बच्चे तुम्हें छोड़कर मेरे पास आएंगे, अपने बाप के पास। तब मैं सिखाऊंगा इन्हें कि दुनिया में माँ जैसी कोई चीज ही नहीं होती। आज तुमने मुझसे मेरे ही बेटे के बारे में इतनी बड़ी बात छुपाई नचिकेत, क्यों? आज तुम्हारे झूठ का नतीजा देख रहे हो ना तुम। मेरा बेटा आरव जेल गया है तुम्हारी वजह से। क्या किया है रणवीर ने? गोली आरव ने चलाई, दोष उसका है। अपने बेटे पर बात आ गई तो कैसे प्रोटेक्टिव हो गए? क्या अपना बेटा मतलब? नचिकेत, आई विश कि आरव को लेकर भी तुम इतने ही प्रोटेक्टिव होते, तो आज वो जेल नहीं जाता। फैसला कर लिया ना तुमने, तो ठीक है, जाओ रह लो अकेले। मैं भी रह लूंगा तुम्हारे बिना। मैं जा रही हूँ नचिकेत, और इस बार लौट कर वापस नहीं आऊंगी। इतनी बड़ी जिंदगी और इसे चलाने वाला छोटा सा ये दिल। इतनी बड़ी दुनिया और इसमें अपनी एक दुनिया बनाने वाला छोटा सा ये दिल। आज 9 महीने हो गए। लोग कहते हैं 9 महीनों में कुछ नहीं बदलता, लेकिन मेरा तजुर्बा कुछ और ही कहता है। 9 महीने तो क्या, 9 सेकंड्स भी इंसान की जिंदगी बदल देते हैं। 9 महीनों में एक नई जिंदगी जन्म लेती है। उस जिंदगी के साथ एक नया जज्बात जन्म लेता है। इंसान की सोच बदलती है और उसका स्टेटस भी। सरिताई सारी कोई बात नहीं, आपका हो जाए तो टेबल पोंछ लीजिएगा। अच्छा। हेलो, हाँ मैं रागिनी पटेल ही बोल रही हूँ। हाँ मुझे वो सेम फ्लावर्स चाहिए। नहीं, आपको भिजवाने की जरूरत नहीं है, वो खुद आकर ले जाएंगे। हाँ, डोंट वरी अबाउट इट। फ्लावर वो लेने जाएगा? वक्त है उसके पास इतना? और वैसे भी एक साथ वो कितने काम कर रहा है। एक और, आप तो उन्हें जानती हैं ना माँ, जहाँ फैमिली की बात आती है हर चीज उन्हें खुद करनी होती है, वो कर लेंगे। लेकिन बेटा। माँ डोंट वरी। जी हेलो, हाँ आप चिंता मत कीजिए, वो वक्त पर आ जाएंगे।
जहाँ प्यार और फैमिली का मामला होता है वहाँ वो कभी लेट नहीं पहुँचते। डोंट वरी, वो आ जाएंगे। क्या कहा उन लोगों ने? यही कि फ्लावर्स रेडी है, पिकअप के लिए वेट हो रहा है। अब मेरे ख्याल से अभी पहुँचते ही होंगे। क्या बात है माँ? कुछ नहीं, मैं तुझ में आया बदलाव देख रही हूँ। तू से आप पर आ गई हो। तुम्हारी वो जिद, तुम्हारी वो अकड़, ऐसा लगता है जैसे पीछे छोड़कर आई हो। माँ, अगर बाकी की जिंदगी साथ गुजारनी है तो थोड़ा बहुत तो बदलना पड़ेगा ना मुझे, वरना शायद आगे बढ़ ही नहीं पाती। आई बेटा। माँ सच कह रही हैं। इन 9 महीनों में वक्त बदल गया है, रिश्ते बदल गए हैं, रिश्तों के मायने बदल गए हैं। जो दिल के कोसों दूर थे दिल के करीब आ गए हैं। कभी नहीं सोचा था 9 महीने पहले की कड़वाहट इस तरह मिठास में बदल जाएगी। खैर, मैं भी कहाँ अपनी बातों में उलझ गई। ये बातें तो फिर कभी भी हो सकती हैं। आज निशी की बात करते हैं। आज उसका स्पेशल दिन है। इनफैक्ट उसी के लिए ये सेलिब्रेशन हो रहा है। 1 साल पूरा हुआ है उसकी शादी को, और आज एक नई खुशी उसके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। अरे रागिनी बेटा, बार बार वो फ्लावर वाले का फोन आ रहा है, अभी तक कोई गया नहीं है। जवाब क्या देना है उसे? अच्छा, दैट्स स्ट्रेंज। माँ, आप जरा फ्लोरिस्ट से फोन करके बोल दीजिए कि मैं खुद ही जा रही हूँ फ्लावर्स कलेक्ट करने। ठीक है। माशाल्लाह, क्या लग रही है। फ्लोरिस्ट का फोन आया था। आप आते वक्त फूल लेकर आने वाले थे ना? हाँ, तो लाया हूँ ना। तो फिर वो मुझे फोन क्यों कर रहा है? ये क्या पता कि फ्लोरिस्ट तुम्हें क्यों फोन कर रहा है। हो सकता है कि उसे तुम भी उतनी ही प्यारी लगती हो जितनी कि मुझे। या ये भी हो सकता है कि मैं उसकी दुकान से फूल नहीं लाया इसलिए वो तुम्हें फोन कर रहा है। अरे लेकिन मैं उन लोगों को बोल चुकी थी कि आप वहीं से फूल लेकर आओगे। हाँ, नहीं पता था मुझे कि उसकी दुकान से फूल लेना है। फिर मैंने सोचा कि उसकी दुकान पे जाऊंगा तो तुमसे मिलने में फिर देर हो जाएगी, है ना। तुमसे मिलने की जल्दी थी तो मैं रास्ते में जो फूल का दुकान था वहीं से फूल ले आया। ये निशी को पसंद तो आएंगे ना? ऑफ कोर्स पसंद आएंगे। आपकी दी हुई हर चीज उसे बहुत पसंद आती है। कैन यू बिलीव इट नचिकेता? हमारी बेटी की शादी को 1 साल पूरा हो गया। यकीन करना मुश्किल है। मतलब ये कि तुम आज भी नई नवेली दुल्हन की तरह लगती हो। एक्चुअली किसी भी बात पर विश्वास करना मुश्किल है। एक अरसा जी लिया हम लोग, कहाँ से शुरू किया, कहाँ से गुजरे, और आज यहाँ तुम और मैं, पहले शादी, फिर बच्चे, फिर बच्चों की शादी। सनी ताई, सॉरी,
क्या बात है सनीताई, कहाँ खो गई? सपना देख रही थी क्या? रागिनी, वो फ्लावर वाले का बार बार फोन आ रहा है। बोल रहा है अभी तक कोई लेने के लिए नहीं आया। क्या करना है उसका? भूल गए होंगे शायद, मैं ही लेकर आती हूँ। अरे The word gorgeous is made only for you. थैंक्स। वो एक्चुअली फ्लोरिस्ट का फोन आया था, आप फूल लेकर आने वाले थे ना? लाया हूं। तो फिर वो मुझे फोन क्यों कर रहा है? क्योंकि मैं दूसरी शॉप से लाया हूं। अरे लेकिन मैंने उन लोगों को बोल रखा था कि आप फ्लावर्स वहीं से कलेक्ट करेंगे। अब वो शॉप बदल जाने से क्या फर्क पड़ता है? फूल भी वही है और फीलिंग्स भी वही। लो। आप ये मुझे क्यों दे रहे हैं? ये मेरे लिए नहीं, मेरी बेटी के लिए। रागिनी, मैं तुम्हें देखता हूँ तो यकीन नहीं होता। क्या? तुम आज भी नई नवेली दुल्हन की तरह दिखती हो। तुम्हारी बेटी होना, उसकी शादी होना, इट्स डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, राइट? क्या हुआ, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? कुछ नहीं, कुछ पुराने पल याद आ गए। हम दोनों ने कितना लंबा सफर तय किया ना रागिनी। I mean, कहाँ से शुरुआत की थी और कहाँ आ गए। एनीवे, सारी तैयारियां हो गई। मैं खुद ही एक बार चेक कर लेता हूँ। क्या बात है सनीताई, आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? अभी अभी तो खुश नजर आ रही थी। अभी थोड़ी देर पहले जब दरवाजा खुला था ना, तब एक उम्मीद अंदर चल कर आई थी। अब की बार जब दरवाजा खुला है तो मैं फिर से सपना देख रही थी रागिनी ताई। उम्मीद और हकीकत में कितना फर्क होता है, नहीं? क्या फर्क होता है? जब उम्मीद अंदर आई थी तो आपके चेहरे पर खुशी थी, चमक थी, और अब जब हकीकत सामने चलकर आई है, आपके चेहरे पर सिर्फ एक समझौता है। यही समझौता अब मेरी किस्मत बन चुकी है सनीताई, और मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है। हाँ, उन्हें देखकर मेरे चेहरे पर खुशी नहीं आती, पर कम से कम मुझे रुलाते तो नहीं है ये, नचिकेत की तरह। वो तुमको रुलाते नहीं, वो तुमको हंसाते नहीं, फिर भी वो तुम्हारी जिंदगी में है। कमाल है ना? क्या हुआ है? सनीताई के सवाल का कोई जवाब तेरे पास? सवालों का क्या है, जिंदगी के हर मोड़ पर बदलते रहते हैं। आज कुछ, कल कुछ और। हमें सवालों से उलझना नहीं है, उनके जवाब ढूंढने हैं, और मैं अपना जवाब ढूंढ चुकी हूँ। रागिनी, सच बताना, नचिकेत की याद आती है ना तुझे? और आज तो नहीं माँ, कहाँ है, क्या कर रहा है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आई एम श्योर कि वो आज भी वही सब कर रहा होगा, किसी का दिल तोड़ रहा होगा, किसी को हर्ट कर रहा होगा।
बिलीव दिस नील? I mean, इतने दिनों से हम लोग एक साथ काम कर रहे हैं और मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे इस तरीके से डेट पर बुलाओगे। आई एम वेरी हैप्पी टुडे। थैंक यू। You're welcome. अब इस डेट के बदले में जो चाहो वो मांग सकते हो। एक्चुअली एक चीज है जो मैं तुमसे मांगना चाहता, और वो जो मुझे चाहिए वो अपने लिए नहीं, किसी और के लिए चाहिए था। वो उस लड़की के लिए। नी हाँ, मैं एक्चुअली आज उस लड़की के साथ मेरा डेट था। उसे तुम्हारे हेल्प की जरूरत है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी ट्यूटर बनो। तुम जानते हो मैंने ट्यूशन पढ़ाना बंद कर दिया है। हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए ये करो। अभी अभी तुमने कहा ना, तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकती हो। पर वो लड़की है कौन? हाय डैड, हाउ आर यू? ये सुहानी है, मेरी बेटी। बैठो, सिट। क्या है कि अब मेरे बच्चों के लिए माँ बाप दोनों मैं ही हूँ। आई एम अ सिंगल पेरेंट, यू सी। और सुहानी के लिए तुमसे बेटर ट्यूटर तो मिल नहीं सकती। प्लीज डोंट से नो। यू आर डैम लकी। तुम्हारे पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। जानती हूँ मैं। देखते हैं कब से ट्यूशन स्टार्ट करना है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। सो आई विल टेक अ लीव। एंड नील, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। आई मीन, मैं बहुत कुछ एक्सपेक्ट करी थी इस डेट से। आई नो, सॉरी अबाउट दैट। इस समय मैं तुम्हारी वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर सकता। आई एम अ कमिटेड मैन। किसके लिए? तुम्हारी वाइफ के लिए? 9 महीने पहले ये सवाल पूछा होता तो शायद मेरा जवाब अलग होता, लेकिन इस समय जस्ट फॉर माय किड्स। तुम कुछ अजीब नहीं हो? कुछ नहीं, बहुत अजीब हूँ। डैड, आपने उन्हें ट्यूशंस के लिए मना लिया। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। लेकिन ये सब आपने किया कैसे? आशा, आई मीन, हो सकता है कुछ पाने की आशा में उसने मेरे लिए काम कर दिया। एनीवे, व्हाट मैटर्स इज जो तुम्हें चाहिए वो मिल गया। और कहीं ना कहीं सोनी, आई थिंक योर ओल्ड डैड हैज स्टिल नॉट लॉस्ट हिज चार्म। And that's the benefit of having a handsome father. अच्छा, एनीवे, बिफोर आई फॉरगेट, तुमने अपने पेपर्स मुझे अभी तक दिखाए नहीं है। अभी घर जाता ही सारे पेपर्स मुझे। डैड, आप कितना बदल गए हैं। I mean, पहले तो कभी आपने हमारी स्टडीज, हमारी एक्टिविटीज के बारे में पूछा नहीं है। सडनली, यू नो सोनी, जिंदगी में जो हादसे होते हैं वो हमें दुख तो पहुंचाते हैं, लेकिन दुख पहुंचाने के साथ साथ सबक भी सिखा के जाते हैं। और अपना सबक मैं सीख चुका हूँ। जो गलती पहले की थी वो दोबारा नहीं करना चाहता। पहली गलती तो भगवान भी माफ कर देता है, दूसरी गलती की माफी नहीं। एनीवे, अच्छा ही है, क्योंकि अब रणबीर, आगम, तुम मेरे बच्चे, तुम ही मेरी जिंदगी हो और मेरी जिंदगी तुम्हारे लिए। आई थिंक इट्स गुड दैट वे। you know what, Dad? आप दुनिया के बेस्ट डैड हो। नहीं, स्मॉल करेक्शन है, मैं दुनिया की बेस्ट बेटी का डैड हूँ। डैड, सेल्फी ना। Wait. Me too. Okay. Tag me on Insta, okay? Of course. Excuse me, Ragini. वैसे ये बुफे टेबल्स लग गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कोई खाने वाने के मूड में नहीं है। सब लोग ड्रिंक एंजॉय कर रहे हैं स्नैक्स के साथ। तो बाकी तो सब सेट है। गिफ्ट्स रेडी है? ग्रेट। तो फिर अब केक कट कर ले। जैसे ही बेकरी से केक आ जाता है हम कट कर लेंगे। ओके। मैं क्या कह रहा हूँ रागिनी कि हम इसी हफ्ते शादी कर लें। आपको क्या हो गया इस तरह अचानक का?
सॉरी मैं मतलब एक्चुअली मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। क्या होता है ना कि मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तो दिल की बात जुबान पर आ जाती है। सॉरी बट वही नहीं है। आई वांट टू सी यू हैप्पी। तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ एक पति के हक से। लेकिन तुम अभी शादी नहीं करना चाहती, ओके कोई बात नहीं, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ। आई कैन वेट। और मैं तुम्हें ऐसे टाइम टाइम पे रिमाइंडर देता रहूँगा, जो मैं एक्चुअली देता ही रहता हूँ। सर, मैं आपसे शादी इसलिए नहीं कर रही हूँ ताकि आप मेरा ख्याल रख सकें। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, यू नो दैट राइट? यस यस आई नो। लेकिन मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। मैं तो बस ऐसे ही हम इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, तुम जानती हो। आई नो सर, मैं जानती हूँ, लेकिन जब तक आरव जुवेनाइल से बाहर नहीं आ जाता, मैं शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती। बस यही एक वजह। मतलब सॉरी, इस मौके पे ये सब बातें हम फिर कभी बात करेंगे। मैं देखता हूँ केक का क्या हुआ। अगर लड़का हुआ तो अनुपम नाम रखेंगे। करण, बॉलीवुड में इतने सारे एक्टर्स हैं, लेकिन तुम्हें सिर्फ अपने जैसे टकलू नाम ही याद रहते हैं। He's such a successful and talented actor. लेकिन नाम कितना ओल्ड फैशन्ड है, तुम्हारे जैसे। करण, we need a name like a funky, a cool name, you know? Like happy, jolly. ऐसे ही मैं अपने लाइफ में एक ऑड नाम झेल रहा हूँ। वो क्या है? क्या? डिम्पी। अब बस और नहीं। करण, you? डिम्पी देखो, हर चीज में अपने पापा को कॉपी करने की जरूरत नहीं है। एंड वी मस्ट एडमिट द फैक्ट दैट उनकी चॉइस खराब है। Okay, let's think of a nice traditional and modern blend. Shantanu. Oh God, seriously, शांतनु। निशी, नाम इतना भी फनी नहीं था। नाम बिल्कुल भी फनी नहीं है, लेकिन हमारे घर में आने के बाद ये फनी जरूर हो जाएगा। मतलब? जस्ट विजुअलाइज जिग्नेश अपने बेटे को कैसे बुलाएगा। शांतनु, ए शांतनु बेटा, यहाँ पे आ। इट विल बी सो फनी, लाइक जस्ट इमेजिन मेरे लिए तो डेली का एंटरटेनमेंट पैकेज हो जाएगा। निशी, एक काम करता हूँ, गूगल पे जाता हूँ और एक अच्छा सा नाम सजेस्ट हो जाएगा। गूगल? सीरियसली जिग्नेश, इट्स नॉट जूगल, इट्स गूगल। जूगल करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है ना निशी, अब हर बात पे टोकना जरूरी है क्या? ओह माय हॉबी, तुम तो बुरा मान गए। अरे मैं तो बस मजाक कर रही थी, यू नो ना, आई लव यू सो मच। इनफैक्ट तुम्हारा ये शर सर का प्रॉब्लम ना मुझे बहुत क्यूट लगता है। इनफैक्ट तुम्हारी जो अंदाज है ना, वो मुझे बहुत पसंद है। और अच्छा ना भी लगे तो क्या फर्क पड़ता है, शादी की है, झेलना तो पड़ेगा ही, राइट? ये निशी जिग्नेश से ऐसे क्यों बात कर रही है? मुझे निशी से बात करनी होगी।